हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स। कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट, सही सुना माय डियर स्टूडेंट। कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट, सही सुना माय डियर स्टूडेंट। उसके पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से इस कोरोना काल में अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके माय फ्रेंड, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय फ्रेंड। कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट, सही सुना मैं। दे आर मेनली 3 कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट, उसमें हम चर्चा करेंगे। पहला है रिसिप्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर, तीसरा है सरप्लस या डेफिसिट। रिसिप्ट किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं एज ए इनकम सोर्स, जो भी पैसे आते हैं उसी को हम रिसिप्ट बोलते हैं। ये 2 सोर्स से हो सकता है, या तो टैक्स सोर्स से होगा या नॉन टैक्स से होता है। ठीक है, 2 सोर्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल से। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 होता है, टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट में होता है बार्गेनिंग, बारोइंग, लैंडिंग एंड अदर इंटरेस्ट सोर्स। अगर हम रेवेन्यू सोर्स की बात करें, इसमें टैक्स और ना जो टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स रेवेन्यू के रूप में रिसिप्ट गवर्नमेंट को मिलता है, और नेक्स्ट में जो फाइन है, पेनाल्टी, ये नॉन टैक्स के रूप में। ओके, अब हम कैपिटल रिसिप्ट की तरफ बात करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो गवर्नमेंट जो लोन देती है, बॉन्ड जारी करती है, इंटरेस्ट, ओपन मार्केट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर जो जारी तो इन सबको ऑपरेशन में शो करने पे जो इंटरेस्ट रेट अर्निंग होता है एज ए अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग, सो दैट इज इंटरेस्ट एंड दैट इज एक्स्ट्रा अर्निंग, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ओके मैसे, अब हम अगर एक्सपेंडिचर की ये हमने चर्चा किया फर्स्ट कंपोनेंट रिसिप्ट। अब हम सेकेंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इसी रिसिप्ट को पब्लिक एक्सपेंडिचर में बदल देती है, यानी जहाँ जहाँ जिन एरिया में गवर्नमेंट को लगता है हमें ग्रोथ डेवलपमेंट टारगेटेड चाहिए, उस एरिया में खर्च करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे खर्चाती है। जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रेनिंग सेक्टर, एजुकेशन, डिफेंस, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा, या और पब्लिक एंड मैक्सिमम पब्लिक सोशल वेलफेयर, इन सारे चीज़ में खर्च करती है। तो इसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, पीडीएस सिस्टम, राशन एक्सेट्रा, इन सभी पे अलग अलग स्कीम पे जो अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग रूल हो सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, स्टेट गवर्नमेंट, तो अलग इसी पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है इसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। ओके मैसे, तो ये डिफरेंट सोर्स, एरिया, सेक्टर जिन पे गवर्नमेंट पब्लिक सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से जो खर्च करती है, तो उसी को हम कहते हैं पब्लिक। ओके मैसे, तो इसी को हम सेकेंड कंपोनेंट बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। अब थर्ड कंपोनेंट तरफ बढ़ते हैं, या सरप्लस या डेफिसिट। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से रिसिप्ट से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का बजट जो होता है डेफिसिट बजट होता है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रिसिप्ट से कम है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट का बजट सरप्लस, फायदा वाला बजट है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर पब्लिक रिसिप्ट के इक्वल है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट का जो बजट है वो बैलेंस है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट। ओके मैसे, सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे पब्लिक बजट एंड कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट गवर्नमेंट बजट फॉर रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर एंड थर्ड सरप्लस या डेफिसिट। अंडर रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल से अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और अंडर रिसिप्ट अंडर कैपिटल रिसिप्ट, under capital receipt revenue receipt, okay, and under expenditure revenue expenditure, capital expenditure. Okay my say, and under the deficit or surplus, deficit या surplus. Okay my say, and for example इसमें हम भी जो एक्सपेंडिचर में 2 तरह का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसर्च, कैपिटल। रेवेन्यू मतलब कैपिटल प्रोसेस को छोड़ के बाकी हेल्थ, डिफेंस, मिनिस्ट्री, सोशल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, एजुकेशन, सब में ये रेवेन्यू रिसिप्ट रहते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जैसे एक्सपेंडिचर ऑन शेयर मार्केट, डिबेंचर, एज लोन, फॉर लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा, और जो हम यहाँ पे
डेफिसिट या सरप्लस की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा या प्राइवेट एक्सेट्रा। तो इस तरह के ये थर्ड कंपोनेंट कि कितना लॉस हुआ गवर्नमेंट को, कितना प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो, ये सारी बातें थर्ड कंपोनेंट एज ए सरप्लस डेफिसिट। ओके बच्चे, तो आज हमने चर्चा किया आपके सामने 3 मेन कंपोनेंट ऑफ पब्लिक बजट या गवर्नमेंट बजट, रिसीव्ड एक्सपेंडिचर, डेफिसिट असल। ओके मैम, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर गया। और अगर ये विषय है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा मानना है वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट इस पर। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह पब्लिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।